लेवल 1 का लेसन नंबर 13 और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने प्रेजेंट पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और बाकी आगे टेंसेस बहुत आसान होने वाले हैं हमारे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं, हमने इनका मीनिंग लेना है। तो फ्यूचर का हमने कौन सा मतलब लिया था? गा, गी और गे। इंडेफिनिट का हमने मतलब क्या लिया था? ता, ती। लेकिन यहाँ पे हम ता, ती नहीं लेंगे क्योंकि गा है, ता, गा कुछ सेंस नहीं बनता। तो ता की जगह हम हो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टेंस के आखिर में अगर गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे वो स्कूल जाएगा। अच्छा, इंडेफिनिट है तो हैबिट है। कुछ ऐसी हैबिट या रूटीन की हम बात करते हैं जो हम इन द फ्यूचर करते हैं। जैसे अभी हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो लेटर ऑन हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, मैं लेवल 2 पढ़ाऊंगा। तो हम फ्यूचर की रूटीन या फ्यूचर की हैबिट के बारे में बात करते हैं। या कोई प्रॉमिस है, वादा है, उसके हवाले से बात करेंगे। या कोई हम वादा करते हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। तो यहाँ पे अभी आप 3 चीजें पढ़े। इन द फ्यूचर जो हम लेवल होगा नेक्स्ट लेवल पे, उसमें मैं सारे जितने भी टेंसेस हैं उसको तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। एट द मोमेंट दोबारा वही बात करूंगा कि 3 जो स्टेप हैं, 3 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको समझाना चाहता हूं क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम पैदा होती है वहीं पे पैदा होती है और उनमें सबसे जो मेन चीज जो मसला करता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। आगे आप जाके देखिएगा हर चीज हेल्पिंग वर्ब से चेंज होती है। ठीक है, तो एट द मोमेंट आप जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझें। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि विल फ्यूचर के साथ आना ही आना है। विल फ्यूचर के साथ आना ही आना है। जब भी फ्यूचर होगा विल इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल। और मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताई थी आपको? फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी उसकी कि 6 टेंसेस हैं, उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? जो कॉन्टिन्यूअस की है उसमें फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। 3 परफेक्ट के टेंस हैं, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी और पास्ट इंडेफिनिट ओनली टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, तो इस तरह हम लेके चलेंगे आगे। जैसे जैसे हम चलते हैं समझाता रहूंगा। पहले आपको ट्रिक दूंगा, फिर टेक्निक दूंगा और फिर इंशाल्लाह तकलीफ दूंगा। मीन आपको काम ज्यादा मिलेगा। एट द मोमेंट आप ट्रिक और टेक्निक में काम करें, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे मत जाएं, इसको समझें। हो गया, पहचान हमने कर ली। जिसके एंड पे गा, गी, गे आ जाएगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा? विल। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सेम सेंटेंस लिखते हैं हम, अली स्कूल जाएगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आएगा और मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर जो आपको मैं 3 फॉर्म बताई थी। फर्स्ट फॉर्म किसके लिए थी? प्रेजेंट के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए और थर्ड फॉर्म किसके लिए? परफेक्ट के लिए। तो फ्यूचर के लिए कोई अलग से फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, इसलिए फ्यूचर में हमें विल लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अली। हेल्पिंग वर्ब इज विल। मेन वर्ब जाने की इंग्लिश क्या है? गो। अली विल गो। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव, सॉरी। अली विल गो टू स्कूल। सेम अली की जगह हम आयशा कर देते हैं तो सेम है आयशा गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस या ईएस लगेगा। अगर हम अली एंड आयशा करते हैं तो सेम रहेगा, विल गो टू। सेम अब हम सारे प्रोनाउन करेंगे। आई विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल, यू विल go to school। और इसी तरह ही, शी और दे सब के साथ सेम हम रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होने वाली। फ्यूचर के हवाले से भी मैंने आपको एक पेपर दे दिया। 50-60 लिखे हैं सेंटेंसेस, बहुत सिंपल से, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं। वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है और वो देखता है, वो सोचता है। इस तरह के सिंपल जो सेंटेंसेस हैं और ऐसे काम जो हम रोज रूटीन में करते हैं का इस्तेमाल है। तो आप देखें वो कैसे उसको इस्तेमाल करना है। दैट्स इट।